नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। 67वीं पीटी का रिजल्ट आया बीपीएससी का और उसके बाद लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एक्साइटमेंट में था कि इस बार का जो पेपर है वो कैसा रहा और रिजल्ट कैसा रहा। इन तमाम बिंदुओं पर लोगों का ध्यान अभी भी है और कई स्टूडेंट्स की ये इच्छा है कि इस बार का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है या फिर कई स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो क्या कुछ मतलब किस तरीके से अब मेंस की तैयारी करेंगे। तमाम सारे बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं अरुण सर, जो कि अशोका सिविल सर्विसेज क्लासेस है इनका और कई स्टूडेंट को गाइड करते हैं, गंगा घाट पे पढ़ाते हैं सर और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। सर से ही जानेंगे कि इस बार का बीपीएससी जो 67वीं रिजल्ट है पीटी का वो कैसा रहा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर रिजल्ट की बात करें 67वीं बीपीएससी पीटी का तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट है इसमें आपका कट ऑफ काफ़ी थोड़ा ज़्यादा चला गया है, जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्वेश्चन तो वैसे ही थे जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन जो पेपर आउट हुआ था जिसमें कैंसिल हुआ था जो एग्जाम, बिल्कुल उसी की तरह का क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों को टाइम ज़्यादा मिल गया तो कट ऑफ मार्क्स से हाई चला गया है। अप्रत्याशित रूप से 113 चला गया जो कभी बीपीएससी में नहीं गया था। मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गंगा घाट पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम पढ़ाते हैं उनको, और अन्य किसी भी जगह कोचिंग में नहीं जाते हैं, वो हमारे यहाँ हमारे मार्गदर्शन में। और जैसा कि आपके साथ पहले भी बात हो चुकी थी तो हमने रूबरू हुआ था तो बताया था 24 सितंबर की बात है जो मैं देख रहा था, तो मैंने बताया था कि हमारे बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं और पीटी उनका बाई प्रोडक्ट में निकलता है। तो मेरा तरीका वही है कि मैं मेंस की तैयारी कराता हूँ और पीटी निकल जाता है। चूँकि कट ऑफ मार्क्स हाई चला गया तो मेरे जो 35 बच्चे जिनका कि मैं सोच रहा था कि हो जाएगा, अगर 106 से ऊपर होता, 106 के करीब में जाता कट ऑफ तो शायद मेरे 32 बच्चे आ रहे थे। 103 तो पूरे के पूरे 35 आ जाते, लेकिन चूँकि 113 गया तो मेरे मात्र 15 बच्चे हुए हैं। तो हाँ, उनकी मेंस की तैयारी अच्छी है और वो इंशाल्लाह कोई मेंस निकालेंगे क्योंकि मेंस की तैयारी किया है उन्होंने, जैसा कि मैं पहले भी बताया था। सर एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपके जो गाइडलाइन के थ्रू जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, आपने पहले भी बताया कि जो 20 बच्चे ऐसे हैं जो श्योर निकलेंगे, उसमें से 15 बच्चे फाइनली निकले हैं पीटी और ये आपका श्रेय है। और ऐसे में जो गंगा घाट पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हीं बच्चों में वो बच्चे निकले हैं। तो ऐसे में गंगा घाट कहीं ना कहीं अब वो सफल दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है, ताकि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको आप कहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, उनके लिए तो वरदान साबित हो रहा है। देखिए, गंगा घाट बिहार में एक नई संस्कृति लाने की शुरुआत करने वाला है और मैं ये कोशिश जो इसमें हुई है गंगा घाट पर एक अनोखा प्रयास हुआ है। रितु जायसवाल जी जो मेरी पत्नी है उन्होंने इस प्रयास के लिए मुझे प्रेरित किया कि आप जाइए गंगा घाट पे, चूँकि वहाँ बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आप चूँकि 1994 में मैं निकाला हूँ सिविल सर्विसेज और बीपीएससी में मेरा रैंक रहा है, तो मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ, 22 साल जॉब किया हूँ, काफ़ी बच्चों को गाइड करके IAS IPS या फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, सब में मेरे स्टूडेंट आए हैं, मेरे घर के लोग भी आए, तो क्यों नहीं आप उनको गाइड करो। तो मैं बोला सही समय है, क्योंकि अब तो वानप्रस्थ अवस्था है, तो अब जो है गंगा घाट पकड़ लेना चाहिए। और वहाँ पर हमने जो है बच्चों को गाइड किया, उपनिषद मतलब सामने बैठो और बात करो, और उन बच्चों को मेंस के हिसाब से पढ़ाया, समाचार पे विचार, व्यूज ऑन न्यूज। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो 35 बच्चे जिन्होंने हम पे भरोसा किया, तो काबिल तो मतलब धन्यवाद के पात्र बच्चे भी हैं जिन्होंने हम पे भरोसा भी किया। ये तो काफ़ी लोग होता है कि ये तो एक नई परिपाटी कर रहे हैं, न्यूज पढ़ा रहे हैं, बोले एग्जाम निकल जाएगा, तो वो लोग भी भरोसा किए और उन्होंने टेस्ट दिया। 35 टेस्ट मैंने लिया था और हर टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कभी रिपीट नहीं हुए, और बच्चों में बड़ा लगता था कि सर बाकी जगह तो बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ तो आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं मेरे टेस्ट में। हम बोले मेरे टेस्ट में अगर 90 नंबर आते हैं 150 में, यकीन मानो कि वहाँ 115 नंबर आएंगे। तो बच्चे लोग जो इसमें काफ़ी थे, जो 10, 12, 90 से ऊपर लाते थे, वो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है जो 90 से ऊपर लाए हैं। तो मेरा तो मानना है कि तैयारी मेंस की होती है और निकलता पीटी है, और ये सही तरीका है। सर गंगा घाट से जो इनिशिएटिव आपका है वो यदि वो फाइनल राउंड मेरिट लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन पे यदि हो जाए, इससे 15 से 20 बच्चे यदि निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में वो मतलब कि वरदान साबित तो होगा ही, और ऐसे में जो विश्वास है
वो आप पे तो ज़्यादा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि गंगा घाट जो है एक प्रयोग है, और ये जो एक बिहार की इकोनॉमी आज जो दिल्ली जा रही है, करीब 1.5 लाख बच्चे आपको बता रहे हैं कि मुझे जो आइडिया है कि 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार के दिल्ली या अन्य शहरों में वो परीक्षा की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए जा रहे हैं। और अभी बीपीएससी बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम निकाल रहा है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जॉब सिक्योर करने का बहुत अच्छा साधन है। वो जो 1.5 लाख बच्चे हैं, वो अगर बिहार की इकोनॉमी में जोड़े, प्रत्येक महीना अगर 12-13 हज़ार रुपया महीना भी ले जाते हैं, तो आप जोड़ लीजिएगा 1.5 लाख गुने 12,000 गुने 12 करके जोड़ लीजिएगा, तो कुछ शायद 200, 250, 400 कुछ करोड़ हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि इतने बिहार का रुपया जो बाहर जा रहा है वो यहाँ भी आए, तो यहाँ की इकोनॉमी में थोड़ा हमारा टोटो जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले लोग या बाकी लोग, सबकी इकोनॉमी थोड़ी तो अच्छी हो ही जाएगी पटना की। तो ये एक क्रांति हो सकता है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा कि हाँ, मुफ्त में भी कहीं पर गंगा के किनारे बैठ के एग्ज़ाम निकलता है, न सिर्फ बीपीएससी बल्कि यूपीएससी भी निकलता है। तो उन असंख्य निर्धन बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनकी आशा पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर खर्च भी कम है, 5-6 हज़ार रुपया महीना में पटना में आदमी रह लेता है और मुफ्त में पढ़ाई हो जाती है। तो इससे अच्छा और क्या होगा। यानी कि सर, गरीब टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गया बिहार में। जी हाँ, गरीब के लिए या धनी के लिए। मेरे बहुत सारे सिविल सर्वेंट मेरे दोस्त हैं जो कि हैं, उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको भी प्रेरित करता हूँ कि आप इनको बिल्कुल सुबह में गंगा घाट भेजिए, थोड़ा आलस त्यागेंगे, सामने में बैठेंगे, गाइडेंस होगा, टेस्ट होगा और वो सही गाइडेंस मिलेगा। बात तो बच्चों को मेहनत करने पड़े, और वाकई में ज़्यादा जो बच्चे भरोसा करते हैं गुरु पे और मेहनत करते हैं, वो बच्चे ही धन्यवाद के ज़्यादा पात्र हैं, क्योंकि मेहनत उन्हें ही करना होता है। लेकिन सर, एक कंसेप्ट जो है कि कई स्टूडेंट्स का ये है कि हम बड़े क्लासरूम होगा, चकाचौंध होगा, सर एकदम पढ़ाएंगे, वहाँ का एक अलग माहौल होता है। गंगा घाट पे क्या होगा, सर तो क्लास दे देंगे, लेकिन कुछ वैसा ऐसा तो इस पे क्या कहेंगे। देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है मयूरेश, जब एग्ज़ाम उसका हुआ तो सबसे पहले मेरे पास आया पीटी एग्ज़ाम के बाद। तो आया तो उसने मुझे एक बात बोला कि सर, मेरे रूम में पंखा नहीं चल रहा था और गर्मी बहुत ही, ह्यूमिडिटी थी और हल्ला भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे गंगा घाट पर जो आप पढ़ाते थे तो आप हमेशा बोलते थे कि सभी परिस्थितियों के बीच में तुम्हें अपना ध्यान बको चेष्टा करना है। तो वो मेरा बड़ा काम आया और मैं बड़ा मनोयोग से एग्ज़ाम लिख पाया। तो मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा प्रयोग है कि प्रकृति की गोद में आप बैठे, सुबह में हवा अच्छी आती है, सीन भी अच्छा दिखता है, मूड फ्रेश रहता है, डिस्कशन हो जाता है, समाचार पे विचार हो जाता है, सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, और साथ में सभी बच्चे पेन कॉपी लेके आते हैं, तो अपना लिखते रहते हैं, फिर अपना नोट्स दिखते हैं, फिर पिछले का नोट्स दिखाते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, और एक देखते देखते 7:30-8 बज जाता है। उसके बाद अपने घर जाते हैं, फिर उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। फिर टेलीग्राम में हमसे जुड़े रहते हैं, डाउट होता है मैं टेलीग्राम में उनका समाधान करता हूँ। इट इज़ ए होलसम इंटीग्रेटेड अप्रोच एजुकेशन, और इसमें रिजल्ट अपने आप, बच्चे इतने इंटीग्रेशन हो चुके हैं, इतना ज़्यादा इसमें जुड़ जाते हैं, कंटिन्यूटी इतनी ज़्यादा रहती है, कंसिस्टेंसी इतनी रहती है कि उन बच्चों का सफल होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है।